गाइस नीदा सुफियान के बारे में काफ़ी सारी अपडेट्स लेके आई हूँ मैं, तो प्लीज़ मेरा व्लॉग सुनिएगा। और बहुत सारी अपडेट है जो शायद आप लोग को पसंद आए सुनने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करक पे चर्चा। एंड सबसे पहली बात गाइस, हैप्पी नवरात्रि और थैंक यू सो मच। मेरे 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए आप सबकी वजह से। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। एंड चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो गाइस नीदा सुफियान के बारे में जो मेरे लास्ट व्लॉग था वो भी काफ़ी चला। थैंक यू फॉर दैट एज वेल। उस पर बहुत सारे लोग थे गाइज जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं एंड बहुत सारी बातें मेरे साथ शेयर करी है मेरे सब्सक्राइबर्स ने। और जो मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि इसकी बात फोकट से हो रही है, तो गाइज़ वो आज मैंने प्रूफ के साथ आप लोगों को बताती हूँ कि नीदा की बात फोकट्स के साथ हो रही है। एंड जो मैंने एक प्रेडिक्ट किया था कि शायद ये लोग की उम्रा के बाद ही वो सब कुछ बताएगी, खुलासे करेगी। तो गाइज़ ये देखिए आप लोग की स्क्रीन पे जो आयशा है और अब्रेज जो उम्रा पे गए हैं, आयशा ने सारा मॉडेस्टी बाय नीदा खान के अबायास पहने हैं। तो जो इन लोगों के बीच में पहले चल रहा था कि इन लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी, एंड एक नहीं लिटरली 3 to 4 अबायाज उसने मॉडेस्टी बाय नीदा खान के ही पहने हैं उसने। तो इसी से पता चलता है कि इनकी बातचीत हो रही है। एंड अबायाज भी गए हैं आयशा को। एंड अगर हम ये बोलेंगे कि इसने अबाया तो शायद एक बार गिफ्ट किया था, बट वो तो एक ही अबाया था ना जो उसने सबको एज अ गिफ्ट किया था जब इसका लॉन्चिंग था। बट ये ऑलमोस्ट 4 अबायाज थे जो ये पहन रही है। तो इसी से पता चल रहा है कि फोकट से बात हो रही है। एंड देयर इज़ अ स्पेकुलेशन कि भाई ये उम्रा के आने के बाद मे बी ये लोग सारे लोग मिल के जो भी है खुलासे ऑडियंस को बताए या नहीं बताए। बट ये मेरा अंदाज़ा है और ये शायद मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ। एंड गाइज एक बात है जो मेरे सब्सक्राइबर्स बता रहे हैं, तो लेट्स सी मैं आप लोगों को उनके कमेंट्स बताती हूँ, उसके बाद आप जज करिए। मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं निकल के आ रही है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। कोई निदा को सपोर्ट कर रहा है, कोई सुफियान को सपोर्ट कर रहा है। तो आप लोग जज करें। मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो एक मेरे सब्सक्राइबर है लवर बॉय नदीम करके, उन्होंने कहा अरसलान से काम करवाती थी नीदा, सौदा मंगाती थी और फिर उसका मजाक उड़ाती थी, इसीलिए अरसलान मेड डिस्टेंस विद नीदा। तो जो आरती अरसलान के बीच में जो हुआ था जिसके बारे में भी उन लोगों ने कुछ नहीं बताया है, तो ये उन्होंने बताया कि ये रीज़न भी था जो नीदा ऐसे कुछ करती थी। और फिर एक लोगों ने बोला कि नीदा जो लास्ट स्टोरीज़ डाल रही है उसने कोई शूज़ पहना था। तो एक यूसुफ करके एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने बताया कि वो शूज़ जो है ये लोग सब नाटक कर रहे हैं, ये शूज़ तो सुफियान का है, उसने वही शूज़ पहना है, ये कुछ गेम है इन लोग का जो चल रहा है। और दूसरा मेरे एक और सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि भाई जो इंसान गलत रहता है, चीट करता है, जब औरत को कोई डिसीजन करती है तो आदमी खुद ही खामोश हो जाता है क्योंकि वो लोग अपनी गलती का एहसास होता है और सुधरते नहीं हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक है रहीमा चौहान वाला करके, नीदा बहुत ही बदतमीज़ डोमिनेट औरत है और उसने सुफियान को उसके माँ बाप से, दोस्तों से अलग कर दी। वो डिप्रेशन में था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, ये तो होना ही था। वो बोल रहा था कि नीदा की लाइफ में जो ब्लैक पैच था उसकी वजह से वो मुझे डोमिनेट कर रही है, मेरी क्या गलती है। सबसे गलत लग रहा था कि अपने माँ बाप से दूर हो गया था सुफियान, लेकिन नीदा बराबर अपने माँ बाप के घर जाती थी बॉम्बे और सास के घर नहीं जाती थी। किसी के बच्चे को उसके वालिदैन से दूर करना कितनी अच्छी बात है, आप ही बताओ। तो गाइज़ ये तो है, सही बात है, ये तो गलत, ये तुम अगर अपने सास का ससुर के घर नहीं जा रहे हो और सिर्फ अपनी मम्मी के घर जा रहे हो और सुफियान को तुमने अलग कर दिया है, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गलत बात है।
और लवर बॉय नदीम ने एक कमेंट किया है, शी इंसल्टेड आयशा अ लॉट बिकॉज नीदा गॉट इनसिक्योर विद आयशाज ब्यूटी। तो देखो गाइज, अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये नीदा के रिलेटेड ये लोग बात कर रहे हैं, कोई सुफियान को सपोर्टिंग करके बात कर रहा है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये मुझे लग रहा है कि नीदा ने लास्ट जो स्टोरी डाली थी, जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताई थी, जो अपने सास ससुर वगैरह को उसने पॉइंट आउट किया था क्योंकि वो लोग व्लॉग्स बना रहे थे, ठीक है। बट ये लड़की नीदा जो है वो अभी कहीं बहुत ज़्यादा जगह घूम रही है, खा रही है, पी रही है, सब कुछ कर रही है। एंड देखो, हर एक इंसान को मूव ऑन करना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट फिर तुम किसी और को अपनी लाइफ एंजॉय करने नहीं दे रहे हो और उनको टॉन्ट कर रहे हो, उनको पब्लिकली बोल रहे हो कि तुम लोग इतना कुछ हो गया, एंड देन आप लोग व्लॉगिंग कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो ये गलत है, राइट। तुम भी तो अपना ये सारी चीज़ें शो कर रही हो, तुम स्नैप पे भी चीज़ें डाल रही हो, तुम इंस्टा पे स्टोरीज डाल रही हो, लोगों के कमेंट्स कर रही हो, सब कुछ कर रही हो। तो इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने काफ़ी उसको कमेंट्स किया है और उसने उसका जवाब भी दिया है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो किसी ने उसे कमेंट किया, मून टून करके आईडी है, नीदा तुम भी गलत हो, अगर तुम सुफियान भाई से प्यार करते अच्छा सच्चा वाला तो अभी तक हम लोग को व्लॉग में बताती थी, और फिर सुफियान भाई उनके साइड की बात तो शायद कुछ गलत भी हो, कुछ झूठ भी निकले, लेकिन तुम थी बस स्टोरीज अपलोड कर रही क्योंकि वी want vlog tomorrow, it's over, we understood you but it's enough, it's too much, stop, सब कुछ सच बता दो। तो उस पर नीदा ने रिप्लाई किया, आई थिंक सो, इट्स माई स्टोरी, सो जब मुझे सही लगेगा अंदर से आई विल देन कम एंड टेल इट टू पीपल। तो गाइज़ यही है, नीदा वेट कर रही है कुछ तो मौके का, कोई एक बड़ी चीज़ का, कोई एक सपोर्ट का। तो जो मुझे ऐसा लगता है वो फोकट्स है, वो अब्रेश और जीशान है कि उसकी जो स्टोरी है वो जो लोगों को बताना चाहती है, वो उसको सपोर्ट की शायद ज़रूरत है, इसीलिए वो उन लोगों का वेट कर रही है कि वो लोग आए और उसको बोलते ना एक फुल प्रूफ चीज़ के साथ वो शायद लोगों को सामने बताए। गाइज़ ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता। बट जहाँ तक मैंने लास्ट व्लॉग में एक बस हिंट मुझे लगी थी कि ये लोग फोकट से इसकी बात हो रही है या ये, और मुझे जब इनका उम्रा मैंने देखा अबाया, और मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे कमेंट किया कि ये अबायास जो है ये मॉडेस्टी बाय नीदा खान के, तब मुझे और मेरा जो वो था स्पेकुलेशन, और मुझे लग रहा था ये मॉडेस्टी बाय नीदा खान के है कि, तो मैंने जाके देखा, अबायास मैच किए एंड येस वो उसके ही थे। तो जो मैंने सोचा था कि वही चल रहा है। एंड रही बात सुफियान की, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो बस सबर वाली चीज़ें इंस्टा पे एक दो बार डाल रहा है। मिसबा का बर्थडे निकल गया, उसको विश किया, दानिश नौशीन की एनिवर्सरी थी, बस उनकी स्टोरी लगा दिया है और बस कुछ नहीं है। कोई लोग तो क्या कुछ कमेंट कर रहे हैं कि भाई वो सुफियान कहीं बाहर चला गया है कमाने के लिए, एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग अपने बोलते ना तरफ की स्टोरियाँ ले आ रहे हैं। अब ऊपर वाला ही बेहतर जाने कि एक्चुअल में क्या है। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है नीदा जो कर रही है वो भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो देखो वो अपनी लाइफ जी रही है, वो अभी ऐसे लग रहा है कि खुश है, मे भी अंदर से नहीं है तो, बट वो कर रही है। बट उसका फिर कोई हक नहीं बनता किसी और को ये चीज़ बोले कि भाई तुम ये चीज़ मत करो, तुम अपने व्लॉग्स मत बनाओ, ये सारी चीज़ें नहीं करो, तो वो गलत है ना। और एक गाइज़ मेरे और एक नेबर ने एक सब्सक्राइबर है, तो उन लोगों ने उसने भी मुझे कमेंट किया। इवन आई हर्ड फ्रॉम अ कमेंट वेयर वन ऑफ देयर नेबर डिस्क्राइब दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ chaos and fight which turned into police to arrive at their house. So it's true that Nida and Sufyan are divorced, and I think that Nida should part away with him, because once a woman forgives, she gives another chance to that person who don't deserve so much of love. So Sufyan is a brat and a cheater. He has cheated with that Rubina, and these photos are shared with her on many YT channels, and now that Rubina has removed her profile and she even unfollow.
तो ये जो था वो लोगों ने जो उसकी आईडी है वो जो बंदी की आईडी है तो उससे रिलेटेड भी लोगों ने काफ़ी बात किया है और वो अभी उसने अपना आईडी भी ओपन कर दिया है। तो अब मुझे नहीं पता कि भाई ये लड़की सच में उसके साथ है या ये एक बस उन लोगों ने डाल दिया है किसी को। ये भी एक बोलते ना प्रॉपर खुलासा नहीं मिल पा रहा है कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि सुफियान की साइड की स्टोरी हमें नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि सुफियान जो है, सुफियान के साइड अगर वो अपनी बात क्लियर कर दे एंड लोगों को भाई बता दे कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो इंसान सोचे ना कि भाई इनके बीच में एक्चुअल में क्या हुआ है। और एक वापस से नदीम ने मुझे कमेंट किया था, सुफियान डैड टोल्ड दैट लाइन बिकॉज वो खुश नहीं थे सुफियान एंड नीदा की वेडिंग से, जस्ट फॉर सुफियान्स हैप्पीनेस दे गॉट अग्रीड। तो जो सुफियान के डैड ने बोला था अभी हम बहुत खुश हैं, हम तो बहुत खुश हैं, वैसे उससे रिलेटेड उन्होंने मुझे ये बताया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान, मैं कह रही हूँ ना, इन लोग के बीच में चल रही है। बहुत सारे लोग उन लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं, स्टिल लोग उनके लिए वेट कर रहे हैं, उनके व्लॉग्स के लिए वेट कर रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स जो मैंने डाले हैं मेरे व्लॉग्स पे आके लोग बोल रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगता था उनको देखना, उनको सुनना, एंड अब अचानक से ये लोग नहीं है तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो लाइक इनकी फ़ैन फॉलोइंग्स जो थी वो काफ़ी अच्छी थी गाइज, काफ़ी अच्छे, मतलब 1 लाख 2 लाख व्यूज़ उनको आराम से आ जाते थे। बट बोलते ना ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। और ये लोग की जो ये चीटिंग वाली चीज़ है, ये सारी चीज़ है बहुत। अभी देखो एक तरफ की स्टोरी सुन के अब मुझे क्या, नीदा भी थोड़ी सी शेडी लग रही है, थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है उसने बहुत इजीली जो ब्लेम है वो सुफियान पे डाल दिया है, बहुत अच्छी तरह से डाल दिया है, और वो एक लड़की भी मिल गई है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सुफियान की स्टोरी का भी हमें वेट करना चाहिए। लेट्स सी वो सामने आके क्या बोलता है, क्या बताना चाहता है, एंड फोकट्स के बीच में जो था और क्यों नीदा जाके फोकट से मिल गई है और क्या इन लोगों का एक्चुअल में चल रहा है, वो सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब बोलते ना ये बात देखने की होगी कि क्या उम्रा आने के बाद फोकट्स और नीदा मिलके कोई खुलासे करते हैं, क्या हमें सच बताते हैं, नहीं बताते। बट मैंने ये चीज़ तो मैंने देख ली कि इसका जो है नीदा का है फोकट्स के साथ चल रहा है, बातचीत हो रही है। वैसे मैंने इंस्टाग्राम भी जाके चेक किया, वैसे इन लोग अभी फ़िलहाल तो एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना लोग बातें करने लग जाएंगे एंड बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो फ़िलहाल ये बोलते थोड़ा सा चल रहा होगा, मे बी इनका वेट हो रहा है। बट अब सुफियान और जो उसकी फैमिली है उनको बहुत तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है दबाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अब सुफियान की बारी है कि सुफियान कोई सामने आ जाए और अपने साइड ऑफ द स्टोरी बता दे, ताकि लोगों को बोलते ना एक यकीन हो जाए कि या लोग फिर प्रॉपरली जज कर ले कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ था। क्योंकि बहुत सारे लोग नीदा के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं कि वो ऐसी थी, वो डोमिनेटेड थी, वो बहुत सारा करती थी, जो भी कुछ था, तो वो लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे। गाइस वो बच्चा है, वो जुहान बेबी दोनों के साथ, और सुफियान सच में उसको प्यार करता था, वो दिखता था, वो बाप है उसका, तो उसका भी तो हक बनता है ना कि भाई वो अपने बच्चे के साथ खेले, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे। तो अगर आप लोग ये एक मजाक बना रहे हो या ये एक सारी चीज़ें जो 1 महीने के ऊपर होने आ गया है, ऊपर हो चुका है, आप लोग के बीच में इतना कुछ चल रहा है, तो एक स्टोरी डालना या एक व्लॉग बना के लोगों को बस बता दो, क्यों स्पेक्युलेट करवा रहे हो। बहुत सारे लोग को ये भी कह रहा है कि जो वो विवेक और जो थे ना एक व्लॉगर्स, उनके बीच में भी ऐसे हो गया था मिसअंडरस्टैंडिंग एंड वो बहुत सारा कुछ उनका ड्रामा चल रहा था, तो ये भी इनका भी शायद ऐसे ही हो जाए और बाद में पैचअप हो जाएगा।
नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यार। मैं तो बस ये बोलूँगी जो भी हो वो बच्चे के हक़ में ऊपर वाला बेहतर फ़ैसला करे कि और ये लोग जो कर रहे हैं और जिस तरह से नीना अपनी स्टोरीज़ डाल रही है, घूम रही है, फिर रही है, खा रही है, पी रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से लाइक अपनी लाइफ मूव ऑन कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है सुफियान का भी हक़ है मूव ऑन करने का और अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता के एंड जो भी है पार्ट वेज करके अपनी अपनी लाइफ जीने का। तो गाइज़ ये बहुत बड़ा अपडेट था फ़िलहाल जो इनकी लाइफ में हो रहा है, या फ़िलहाल जो नीदा सुफियान के बीच का जो मैंने डिस्कवर किया है थ्रू माई सब्सक्राइबर्स। एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है एंड मुझे थोड़ी बहुत अपडेट बताई है जो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को आके ये प्लेटफॉर्म पे बता पा रही हूँ। तो गाइज़ ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहे और जो भी है आप लोगों को अगर कुछ पता चलता है तो मुझे बताइए, तो मैं अपने व्लॉग में उस चीज़ को लूँगी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू। एंड लेट्स सी, आई होप कि जो भी हो उन दोनों के बेहतर हो एंड स्पेशली ज़ुहान के लिए बेहतर हो। और बस अभी भी मैं सुफियान को बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सामने आ जा भाई और बता दे अपनी साइड ऑफ द स्टोरी, जो भी है जैसे भी है, बस ख़त्म कर इस मैटर को। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, लोग जिस तरह से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, मैं भी हूँ उनमें से एक के बात कर रहे हैं, तो क्यों अपनी लाइफ को लोगों को देना है बनाने के लिए, उनके ऊपर बातें करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करने के। सुफियान को बहुत लोग कॉल आउट कर रहे हैं, बहुत गालियाँ दे रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में जा के। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आ जाए सामने एंड ख़त्म करे जो भी है एंड लोगों को भी एक एंड मिल जाए, जो भी नियान का जो क्या भी था वो फाइनली एक एंड मिल जाए लोगों को भी। एंड बस यही था गाइस आज की अपडेट, नीदा सुफियान की लेटेस्ट अपडेट जो भी आप लोग का हो। और लेट्स सी आगे क्या होता है, विल वेट एंड वॉच। और जो भी है गाइज़ होपफुली जो भी है वो अच्छा हो। तो गाइज़ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। चलिए टिल देन स्टे हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, बाय।